दोस्तों कॉलेज में टॉप कैसे करें इस पर तो आपको बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पर मिल जाएगी, लेकिन कम पढ़कर एवरेज मार्क्स या फिर पासिंग मार्क्स हम कैसे ला सकते हैं, इस पर एक सही वीडियो मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। दोस्तों कॉलेज का सीन स्कूल लाइफ से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है। स्कूल में मैक्सिमम स्टूडेंट्स मार्क्स के पीछे भागते हैं। जो हमारे साइड में दोस्त बैठा है, इससे ज़्यादा मार्क्स हमारे आ जाए और बस हम बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन कॉलेज में स्टूडेंट जो होते हैं वो उनकी मेंटेलिटी थोड़ी चेंज हो जाती है, उनका माइंडसेट थोड़ा और थोड़ी मैच्योरिटी उनके अंदर आ जाती है। वो चाहते हैं कि यार हम पढ़ाई के साथ-साथ हम अपनी स्किल्स के ऊपर भी काम करें, हम अपनी वीकनेस के ऊपर काम करें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो अपने आप के लिए करना चाहते हैं। तो कॉलेज लाइफ में ऐसा नहीं कि आप सिर्फ़ मार्क्स के पीछे भागो। अब मार्क्स भी इम्पोर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा मार्क्स इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन इसके साथ-साथ बहुत से स्टूडेंट ये चाहते हैं कि यार जब हम कॉलेज कंप्लीट करके निकले तो एक अलग लेवल के हम बन जाएँ। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, जिससे आपकी स्किल्स इंप्रूव होगी और भी बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर एक तरीके से डेवलपमेंट होगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये बात नहीं करेंगे कि आप टॉप कैसे करोगे। आज की इस वीडियो में जो मैक्सिमम स्टूडेंट कॉलेज में चाहते हैं कि यार हमारे इतने मार्क्स आ जाए, एवरेज मार्क्स आ जाए, लाइक 6, 7 या 8 सीजीपीए तक हमारी आ जाए, जिससे कि हम अपनी अदर स्किल्स पे भी अच्छे से फोकस कर पाए और हमारी पढ़ाई भी ठीक ठाक चल सके। और जो हमारी इमेज होती है क्लास में या फिर स्टूडेंट्स के सामने या फिर टीचर के सामने, वो भी हमारी बनी रहे और हमारे मार्क्स भी अच्छे आ जाए, हम सारे सब्जेक्ट में बिल्कुल अच्छे से पास हो जाए, किसी भी सब्जेक्ट में हमारी बैक ना लगे। तो मैं इस वीडियो में प्रैक्टिकल चीजें आपके सामने बताऊंगा। मैं ये चीजें किसी से पूछकर या फिर कोई सी वीडियो देख के नहीं बता रहा हूँ। जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, वो चीजें मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। डेफिनेटली अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करते हो तो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है ये वीडियो, तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पास होना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब बैक आती है तो वो रुला देती है, हमारा एक्स्ट्रा टाइम भी खा जाती है और पैसा भी। तो इसलिए हमको बैक नहीं लानी है, हमें सारे सब्जेक्ट में अच्छे से पास होना है। जो फ्रेशर स्टूडेंट है वो बैकवर्ड में थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, उन्हें मैं शॉर्ट में क्लियर कर देता हूँ। बैक का दूसरा नाम, फेल का दूसरा नाम बैक हम कह सकते हैं। फेल में क्या होता है, जैसे कोई स्टूडेंट किसी क्लास में फेल हो जाता है तो वो उसी क्लास में रह जाता है, लेकिन जब कॉलेज में किसी की बैक आती आती है तो वो नेक्स्ट सेमेस्टर में तो पहुंच जाता है, लेकिन उसको ये बैक नेक्स्ट ईयर अपने जूनियर्स के साथ क्लियर करनी होती है। तो ये डिफरेंस, छोटा सा डिफरेंस होता है बैक और फेल में। कॉलेज में पासिंग मार्क्स या फिर एवरेज मार्क्स लाने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें एक तरीका चीटिंग करना भी है, लेकिन हम इस वीडियो में इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि चीटिंग करके आप 2-3 सब्जेक्ट में तो पास हो सकते हो और कॉलेज में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो इसलिए हमें पास होना है सारे सब्जेक्ट में, तो हम इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। हम फर्स्ट पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो, पास होने के लिए हमें इंटरनल एग्जाम और एक्सटर्नल एग्जाम दोनों में पास होना होता है। इसके अलावा प्रैक्टिकल्स जो होते हैं उसमें तो नॉर्मली सभी पास हो जाते हैं, तो हम प्रैक्टिकल्स की बात नहीं कर रहे हैं फिलहाल, इंटरनल्स और एक्सटर्नल। अब इसके लिए आपको अगर आपको कम पढ़कर एक अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको सारे टॉपिक्स डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब बहुत सारे स्टूडेंट यही गलती करते हैं, जो उनके स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं, जो क्लास में उनसे क्वेश्चन पुट अप करते हैं, वो उन सब्जेक्ट्स में बहुत ज्यादा डीपली पढ़ लेते हैं और इसकी वजह से वो अदर सब्जेक्ट में अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, जिनकी वजह से जब एग्जाम आता है उन्हें ये चीज तब रियलाइज होती है कि यार अदर सब्जेक्ट में अगर हम थोड़ा ध्यान दे लेते, जिस मान लेते हैं अगर किसी अदर सब्जेक्ट का कल पेपर है और आज हम सोचेंगे कि यार हम अगर थोड़ा बहुत टॉपिक हम पहले से इस सब्जेक्ट में भी पढ़ लेते तो आज हमें इतना रिग्रेट फील नहीं होता। तो इस चीज को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आपको सारे सब्जेक्ट, मतलब मैं ये नहीं कह रहा, कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिसमें ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ती है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट सारा ही टाइम उन 2-4 सब्जेक्ट में ही दे देते हैं, जिसकी वजह से उनका अदर सब्जेक्ट में मार्क्स में काफी ज्यादा वेरिएशन आ जाता है। कि जैसे कि 50 में से एक में तो आ रहे हैं 45 मार्क्स, जिसमें आपने बहुत अच्छे से डीपली पढ़ा है, और एक मारे हैं 50 में से 15 मार्क्स। तो ऐसा नहीं करना है, आपको इतना बड़ा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। और ये तभी होगा जब आप अदर सब्जेक्ट पे भी फोकस करोगे अपने, जब आपको लगे कि आपने जो आपके डीप सब्जेक्ट हैं, जिसमें आपको लग रहा है कि यार आप इसमें फेल हो सकते हो या फिर आपकी बैक लग सकती है, उसमें आपने इतना पढ़ो कि आपको फीलिंग आने लग जाए अंदर से कि यार अब मैं पास हो जाऊंगा। फिर उसके बाद वहां पर ही आप उस सब्जेक्ट को छोड़ दो, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आ जाओ, जो आपके अदर सब्जेक्ट हैं उन पे फोकस करो। ठीक है, वो हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब आ जाते हैं हम सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट, तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इस टाइप की पीडीएफ निकाल लेनी है। अब इसकी आप फोटो कॉपी भी करा सकते हो या फिर आप अपने फोन में इसकी पीडीएफ भी रख सकते हो। अभी आपको कहाँ मिलेगी, कॉलेज वाले सिलेबस प्रोवाइड कराते हैं हर एक स्टूडेंट को, तो आपको वहां से इजीली ये पीडीएफ सिलेबस की मिल सकती है। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले जितना भी सिलेबस है उसे थोरोली आपको पढ़ना है, एक तरीके से रीडिंग उसकी लगा लेनी है। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा, आपको ऐसे सब्जेक्ट नजर आएंगे जो काफी ज्यादा ईजी हैं, जिसमें आपको लगेगा कि यार अगर इसमें मैं रीडिंग भी करता हूँ, सारे टॉपिक अच्छे से पढ़ता हूँ, तो भी मैं इसमें आराम से पास हो जाऊंगा। यानी कि एक दिन पहले अगर मैं सारे टॉपिक्स की रीडिंग कर लेता हूँ और थोरोली इसे पढ़ लेता हूँ, और कुछ टीचर
टीचर भी ऐसे होते हैं जो कि ज़्यादा मतलब झंझट में नहीं पड़ते हैं। वो चाहते हैं कि यार सारे स्टूडेंट पास हो जाए, क्योंकि उन्हें रिकॉर्ड भी मेंटेन करना होता है, ठीक है? कोई किसी की बैक आ जाती है स्टूडेंट की, तो नेक्स्ट ईयर जब उसे पेपर देना होता है तो सारा रिकॉर्ड उन्हें अपने रजिस्टर में मेंटेन करना होता है। तो इन सारी चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते हैं। बहुत से टीचर ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी फैमिली को टाइम देना होता है, ठीक है? वो इन फालतू के टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है? वो चाहते हैं कि यार स्टूडेंट ने अगर कुछ लिखा है तो उसे मार्क्स ज़रूर देने चाहिए। तो सिंपली जैसे आप इस सिलेबस को अपने पढ़ते हो तो आपको कुछ हार्ड सब्जेक्ट भी नज़र आएँगे, जिसमें आपको लगेगा कि यार इसमें अगर नहीं पढ़ा तो इसमें बैक ज़रूर आएगी। अब ये चीज़ आप किसी बच्चे से भी पूछ सकते हो जो कि डेली कॉलेज आता हो, वो भी आपको बता देगा कि किसमें ज़्यादा चांसेस है स्टूडेंट्स की बैक आने के। तो उसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है एक तरीके से देखा जाए तो। तो अभी फ़िलहाल आपको जो ईज़ी सब्जेक्ट है उन्हें नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। अब मैं लेके चल रहा हूँ कि बहुत कम टाइम बचा है आपके पास, आपके एग्ज़ाम बिल्कुल आने ही वाले हैं, या फिर ये वीडियो कोई भी स्टूडेंट देख सकता है। जैसे किसी का एग्ज़ाम 1 हफ्ते बाद है, या फिर 1 महीने बाद है, या फिर किसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, ठीक है? तो अगर आप कोई भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखेगा तो उसके ज़रूर काम आने वाली है ये वीडियो। अब आपको क्या करना है, जो हार्ड सब्जेक्ट है उन्हें इतना ज़्यादा टाइम नहीं देना है, जो कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में बात की थी। उतना ही टाइम टाइम देना है जिससे कि आपको फीलिंग आने लगे कि हाँ यार, मैंने इतने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं और ऊपर से मैंने ये टॉपिक देख लिए हैं, तो मैं आराम से पास हो सकता हूँ, ठीक है? इसके बाद अब जैसे आपने इम्पोर्टेंट जो हार्ड सब्जेक्ट हैं ये आपने डिसाइड कर लिए, निकाल लिए, ठीक है? एक लिस्ट आपने बना ली कौन-कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें बैक आने के चांसेस हैं, ठीक है? अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको पता कैसे लगेगा कि कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं और कौन से नहीं पढ़ने हैं? अब देखो, बहुत से टीचर ऐसे हैं जो कि इनडायरेक्टली क्लास में ही जैसे आज उन्होंने कोई सा टॉपिक बताया तो उसमें धीरे-धीरे वो कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट बता देते हैं। अभी आपको कैसे पता लगेगा? आप किसी जो रेगुलर स्टूडेंट है उससे आप पूछ सकते हो कि भाई, कभी टीचर ने किसी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे टिक लगवाया हो तो वो तू मुझे बता दे। इस तरीके से आप अपने फ्रेंड वगैरह से पूछ सकते हो, और बात सबसे अच्छे से रखनी चाहिए। किसी का कुछ नहीं पता कौन आपके कब काम आ जाए, कोई भी स्टूडेंट, ठीक है? अब नेक्स्ट चीज़, आप अपने सीनियर से भी थोड़ी राय ले सकते हो कि भैया एग्ज़ाम इन टीचर का एग्ज़ाम है और ये टीचर काफ़ी ज़्यादा बैक लगाते हैं, तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? तो वो आपको अच्छे से सजेशन दे सकते हैं। इसके अलावा आप, अगर टीचर थोड़ा सही है तो आप डायरेक्ट टीचर से भी बात कर सकते हो कि किसी प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं पढ़ पाया, अब एग्ज़ाम सर पे आ गए हैं तो मुझे क्या करना चाहिए? तो वो भी थोड़ा बहुत डाँट भी सकते हैं, लेकिन आपको कुछ ना कुछ सजेशन वो डेफ़िनिटली ज़रूर देंगे। और इसके अलावा जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है उसके लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आप देख सकते हो उसी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज के। उससे आपको एक तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा कि यार क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, और आपको ये भी पता लग जाएगा कि कौन-सा क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो आप अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है? हो सकता है बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में से कुछ क्वेश्चंस दोबारा रिपीट हो जाए, क्योंकि बहुत से टीचर ऐसे होते हैं जिनका कोई टॉपिक फ़ेवरेट होता है, वो हर साल वो टॉपिक ज़रूर देते हैं। तो आप अगर कवर कर लेते हो तो आपके काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ का। दोस्तों, आगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि इससे हमें थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इस तरह की वीडियो और लाने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ऑन कर देना, क्योंकि इस टाइप की वीडियो हम अपने चैनल पर बनाते ही रहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। थर्ड पॉइंट, डोंट लीव एनी क्वेश्चन इन एग्जाम। अब स्टूडेंट्स गलती कहाँ करते हैं कि जब एग्जाम पेपर उनके सामने होता है, अब बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो उनसे नहीं आते हैं, तो ऑब्वियसली सबसे पहले वो वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जो उनसे बहुत अच्छे से आते हैं। वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद लास्ट में जब कुछ टाइम बचता है तो वो वेट करते हैं कि यार चल छोड़ ही देते हैं, वो उन क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं जो उनसे नहीं आते हैं। अब वो 5 मार्क्स का भी हो सकता है, 10 मार्क्स का भी हो सकता है, फिर 1 मार्क्स का भी हो सकता है। अब इसमें आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, उसके बदले में आप अगर उसमें कुछ लिख ही देते हो तो शायद आपको कुछ मार्क्स मिल जाए। क्योंकि बहुत से टीचर ऐसे भी होते हैं, आपको मार्क्स देने का वो बहाना ढूंढते हैं, ठीक है? कॉलेज में कुछ होते हैं ऐसे। अब आपको क्या करना है, मान लेते हैं क्वेश्चन आ गया कि पॉलिनेशन के टाइप्स एक्सप्लेन करो। अब आपको पॉलिनेशन की सिर्फ डेफिनेशन पता है कि यार ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, इस टाइप की आपको डेफिनेशन ठीक ठाक से पता है, तो आपने डेफिनेशन आपको सबसे पहले लिख देनी है उसकी, ठीक है? उसके बाद आप ये लिख सकते हो कि पॉलिनेशन होता कैसे है। अब पॉलिनेशन लाइक हवा के थ्रू भी हो सकता है, वाटर के थ्रू भी हो सकता है, इंसेक्ट के थ्रू भी हो सकता है। इस तरीके से बेसिक सी चीजें आपसे जो भी आता हो पॉलिनेशन के बारे में, तो वो आप एक पेज पे वो सारी चीजें फिल आउट कर सकते हो। नेक्स्ट पेज पे अगर आपको टाइप्स थोड़े बहुत याद आ जाते हैं, या फिर आपको कहीं से भी पता लग जाता है कि इसके 2 टाइप होते हैं, फिर जितने भी टाइप होते हैं, लाइक अगर क्रॉस पॉलिनेशन है, सेल्फ पॉलिनेशन है, तो आप उनकी हेडिंग डाल के थोड़ा अपनी तरफ से अगर बना के लिख दोगे तो कितना बेटर है कि आपने वो क्वेश्चन छोड़ दिया था। तो आपको अब ज़्यादा चांसेस हैं कि आप
आपके मार्क्स थोड़े ज़्यादा आ जाए, ठीक है? 2-3 मार्क्स भी आपके अगर बढ़ जाते हैं तो ओवरऑल रिजल्ट में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। और बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो 1-2 नंबर से फेल हो जाते हैं, तो आपको ये चीज़ यहाँ से आप बच जाओगे। ऐसी कंडीशन से आप एक तरीके से ऊपर आ जाओगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। फोर्थ पॉइंट, ट्राई टू अटेंड मैक्सिमम क्लासेस बिफोर 1 वीक ऑफ स्टार्टिंग ऑफ एग्जाम। अब जैसे हमारे एग्जाम आने वाले होते हैं तो बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि यार अब हम कॉलेज नहीं जाएंगे, अब घर बैठ के अपना जम के पढ़ाई करेंगे, और पढ़ाई उनसे होती नहीं है और फिर एग्जाम सर पे आ जाते हैं, फिर बस होता है तो एक तरीके से रिग्रेट फील करना। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको मैक्सिमम क्लासेस अटेंड करनी है 3-4 दिन पहले या फिर 1 हफ्ता पहले, 1 हफ्ते तक जब एग्जाम आने वाले होते हैं। तो इसमें आपको बेनिफिट ये होगा कि मोस्टली टीचर ऐसे होते हैं जो कुछ ना कुछ टॉपिक्स आपको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है? क्लास में रिवीजन होता है तो वो तभी आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देते हैं इनडायरेक्टली। अब ऐसा तो नहीं कोई टीचर ऐसा बताएगा कि बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, ये आप सब पढ़ लेना, ठीक है, यही एग्जाम आ जाएगा, ऐसा तो नहीं बता सकते। अब स्कूल में भी आपने देखा होगा ऐसा नहीं होता, ठीक है? इनडायरेक्टली आपको चीजें वहां पर बता देते हैं टीचर, आपको अगर आप समझदार हो तो आपको समझ में आएगा। वो कहते हैं ना कि बच्चों को गुब्बारा काफी और बड़ों को इशारा काफी। यार ये तो स्क्रिप्ट में था ही नहीं। चलो कुछ डायलॉग निकल रहे हैं आज। नेक्स्ट पॉइंट पे आने से पहले एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, अगर आपको लगता है कि कॉलेज जाकर आपका टाइम ही वेस्ट होना है, आप काफी डिस्टेंस पर रहते हो कॉलेज से, ठीक है, तो आप नहीं भी जाओ तो भी चलेगा, लेकिन आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए कि आज कॉलेज में क्या क्या हुआ। वो आपको कैसे पता लग सकती है? आप किसी अपने फ्रेंड से पूछ सकते हो। अब एक फ्रेंड से भी मत पूछना, हो सकता है वो आपको झूठ बोल दे, ठीक है? 2-3 फ्रेंड से पूछना जिससे कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। उनके नोट्स आप ले सकते हो कि क्या क्या आज टीचर ने बताया, क्या क्या समझाया, वो सारी चीजें आपको पता लग गई तो आप घर पे ही उन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट ने जो ऐसा करते हैं और काफ़ी अच्छे मार्क्स वो ले आते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ आप भी कर सकते हो। फिफ्थ पॉइंट, अब मान लेते हैं एग्जाम आ गए और आपने ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, ठीक है, तो अब आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए? सबसे पहले तो आपको होप नहीं खोनी चाहिए, कॉन्फिडेंस आपके पास पूरा होना चाहिए। क्योंकि मैंने ऐसे भी बंदे हैं, मेरी क्लास में ऐसे भी बंदे थे जिन्होंने रात में थोड़ा बहुत पढ़ा और सुबह पढ़ लिया, तब भी जाकर वो पास हो गए क्योंकि उनके पास कॉन्फिडेंस था। और बहुत से ऐसे भी थे जिन्होंने ठीक ठाक पढ़ा, 1-2 दिन बैठ के उन्होंने अच्छे से पढ़ा, जो प्रिपरेशन लीव मिलती है, लेकिन तब भी वो पास नहीं हुए। तो कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको ऐसे बंदे के पास कॉल लगानी है जो डेली कॉलेज आता हो और डेली क्लास भी लेता हो, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी हैं कॉलेज तो वो डेली आते हैं लेकिन क्लास एक भी नहीं लेते। तो आपको उसके पास कॉल लगानी है जो क्लास भी पूरी लेता हो। आप उससे सिंपली ये पूछ सकते हो कि भाई पूरे सेमेस्टर में मुझे सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप बता दीजिए जो कि टीचर ने आप बताए हैं। ठीक है, टीचर बीच बीच में बताते रहते हैं कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो वो टिक लगवा देते हैं। तो आप वो सिंपली उससे पूछ सकते हो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनमें आप देख सकते हो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैंने जैसे कि आपको बताया था कि कुछ टीचर ऐसे होते हैं जिनका फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, वो हर साल वही क्वेश्चन सेम पेपर में बना देते हैं। कुछ तो टीचर ऐसे भी होते हैं जो लास्ट ईयर पेपर आया थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके वही पेपर उसने इस साल भी दे दिया। तो आपको लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर नहीं छोड़ना है, एक बार उसे रीड जरूर कर लेना है। उससे आपको मल्टीपल बेनिफिट्स होंगे। आपको ये पता लग जाएगा कि हमारा एग्जाम पेपर किस टाइप का आएगा, कितने मार्क्स का आएगा, किस तरीके से हमें उसे अटेम्प्ट करना है। तो बहुत सारी चीजें आपको वो देखने के बाद आपको पता लग जाएगी। और आपने जो प्रिपरेशन सही से नहीं की, इसका कोई जेन्युइन रीजन है और आपको कुछ ज्यादा ही डर लग रहा है कि यार मैं फेल हो गया तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, तो आप सिंपली एक काम भी कर सकते हो। आपका टीचर अगर थोड़ा पोलाइट है तो आप उसके पास सिंपली कॉल लगा सकते हो। आपको थोड़ा बहुत जानता है टीचर, तो डेफिनेटली आपका अगर कोई जेन्युइन रीजन है जिसकी वजह से आपने पढ़ाई नहीं की, तो वो आपकी हेल्प जरूर करेगा। वो कुछ ना कुछ चीज ऐसी बता देगा आपको जिससे आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। तो ये चीज आप अच्छे से ध्यान रख सकते हो। दोस्तों, आप ऐसी कोई सी भी चीज नहीं है जिससे आप कुछ भी ना पढ़ा हो आपने तब भी आप पास हो गए, ठीक है। ऐसा होना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और सब्जेक्ट भी ऐसा हो जो हार्ड लेवल के सब्जेक्ट होते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, इसका कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। आपको भले ही कम ही क्यों ना पढ़ना हो, स्मार्ट वर्क आप कर सकते हो, राइटिंग आप अपनी अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो अपने आंसर्स को। और एक चीज का और आप अच्छे से ध्यान रखना कि बहुत बहुत ज्यादा टॉपिक्स को रट्टा मारने से बेहतर है कि आप कुछ टॉपिक्स सारे टॉपिक्स अपना अच्छे से रीड कर लो, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स उठाते हैं और उन्हें रट्टा मारना शुरू कर देते हैं एग्जाम से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले, और एग्जाम जब आता है तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा उसमें से। आप चाहे आप देख लेना जब आपका एग्जाम होगा, तो बहुत सारी चीजें आपको सच लगेगी जो मैंने इस वीडियो में आपको बताई। आपको एक्सपीरियंस के साथ साथ जैसे आपका एग्जाम होंगे, ये सारी चीजें आप नोटिस करोगे। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके साथ ये सारी चीजें होती हैं। तो आई होप आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी और आपने वीडियो को भी एक लाइक कर दिया होगा। बाकी यार, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, मिस मत कर देना, और बेल आइकन ऑन करना मत भूलना। चलो।
तो चलिए इसी टाइप की वीडियो में मिलता हूँ किसी और वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, और यार फोड़ के आना।